ओके, तो कल तक हम लोगों ने अपना एक चैप्टर कंप्लीट किया, मतलब वो यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी, उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया है। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर 5 है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप समकारिता। क्लियर है? तो ग्रुप समकारिता क्या होती है ये हम लोग पढ़ते हैं। होमोमॉर्फिज्म, पहले डेफिनेशन लिखते हैं समकारिता की। यहाँ लिखता हूँ मैं समकारिता। तो समकारिता की डेफिनेशन लिखते हैं। माना जी कोमा स्टार तथा जी डैश कोमा ओ कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप है, मतलब दो ग्रुप ले लिए मैंने, ठीक है। कोई ग्रुप है जहां स्टार तथा ओ द्विचर संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन, स्टार तथा ओ द्विचर संक्रिया है, तब यदि कोई प्रतिचित्रण एफ जी से जी डैश पर, ठीक है, ऐसा प्रतिचित्रण इस प्रकार हो कि एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए स्टार बी ये ग्रुप जी की संक्रिया है, ओ मतलब ग्रुप जी डैश की संक्रिया है, ठीक है। तो एफ जी से जी डैश पर इस प्रकार कोई प्रतिचित्रण हो कि एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी, अर्थात दैट इज इसके अंदर संयोजन का प्रतिबिंब, संयोजन का प्रतिबिंब इज इक्वल टू प्रतिबिंबों का संयोजन हो, प्रतिबिंबों का संयोजन, ठीक है। इस प्रकार हो कि एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ऑफ एफ बी फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए, ठीक है। तब एफ को लिखो, चलो, तब एफ को समकारिता कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन? समकारिता कहते हैं। तो एफ क्या कहलाती है? समकारिता। और इसके प्रकार कौन कौन सा होता है? इसके अंदर सबसे पहले आती है अंतरकारिता, एंडोमॉर्फिज्म। अंतरकारिता को क्या बोलते हैं? शायद ऑटोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं, एंडोमॉर्फिज्म या। तो इसके अंदर है ग्रुप जी कोमा स्टार से, जी कोमा स्टार पर परिभाषित समकारिता अंतरकारिता कहलाती है, अंतरकारिता कहलाती है। ग्रुप जी कोमा स्टार से जी कोमा स्टार पर परिभाषित समकारिता अंतरकारिता कहलाती है। नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे चलते हम लोग। फर्स्ट नंबर पे अंतरकारिता लिखा मैंने, इसके अंदर सेकंड नंबर पे लिखता है एकेकी समकारिता, एकेकी समकारिता। तो यदि ग्रुप जी कोमा स्टार से ग्रुप जी डैश कोमा ओ पर समकारिता एकेकी हो, एकेकी मींस 1-1 हो, ठीक है। एकेकी को हम लोग बोलते हैं 1-1, एकेकी हो, अर्थात दैट इज इस तरीके से हो कि एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी अगर हो, तब देन ए इज इक्वल टू बी भी होना चाहिए फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू
जी के लिए, ठीक है। तब एसी समकालिता, एसी समकालिता एकैकी समकालिता कहलाती है, एकैकी समकालिता कहलाती है, एकैकी समकालिता कहलाती है। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपन एकैकी समकालिता के बाद में आच्छादक समकालिता। आच्छादक समकालिता, तो आच्छादक समकालिता क्या होती है? यदि ग्रुप G स्टार से, ग्रुप G स्टार से ग्रुप G' O पर समकालिता, समकालिता आच्छादक हो, आच्छादक मीन्स ऑन टू, आच्छादक हो, इट मीन्स ऑन टू, दैट इज एफ जी बराबर में कितना आ जाए G', तब एसी समकालिता आच्छादक समकालिता कहलाती है, एसी समकालिता आच्छादक समकालिता कहलाती है। ये डेफिनेशन से सारी इंपॉर्टेंट है ना, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई ये वाली डेफिनेशंस, करो इसमें नोट। इसके बाद में आएगी तुल्यकालिता, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते अपन तुल्यकालिता। समकालिता हम लोगों ने पढ़ी थी, उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं तुल्यकालिता। तुल्यकालिता क्या होता है? यदि ग्रुप G स्टार से ग्रुप G' O पर परिभाषित प्रतिचित्रण F, G' O पर परिभाषित प्रतिचित्रण F यदि एकैकी तथा परिभाषित प्रतिचित्रण लिखो, परिभाषित समकालिता लिखो, परिभाषित समकालिता F, परिभाषित समकालिता F, परिभाषित समकालिता F यदि एकैकी तथा आच्छादक हो, एकैकी तथा आच्छादक हो, तो F तुल्यकालिता कहलाती है, तुल्यकालिता कहलाती है, कहलाती है। अर्थात इसका एक और डेफिनेशन लिख लो अथवा में, और जो डेफिनेशन आप लोगों को ये वाली लिखोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, जो मैं अथवा में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग वो भी लिख सकते हो अगर ये वाली याद नहीं रहे तो, बाकी ये वाली भी सेम उसी से रिलेटेड है, सर इसकी डेफिनेशन को मैंने एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। अथवा, अथवा के अंदर लिखो यदि ग्रुप G स्टार से ग्रुप G' O पर परिभाषित, O पर परिभाषित प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण F इस प्रकार विद्यमान हो कि, इस प्रकार विद्यमान हो कि, फर्स्ट नंबर पे लिखना कि यदि f of a इक्वल f of b ऐसा हो तो a is equals to b होना चाहिए फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू g। ये किसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता है? एकैकी की, अभी लिखवाई थी मैंने, ठीक है। एकैकी इस तरीके से वो ये होगा एकैकी। आच्छादक की डेफिनेशन f g इज इक्वल टू कितना हो? G' हो, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? आच्छादक हो। और थर्ड नंबर पे f of a स्टार b इज इक्वल टू हो f of a ऑफ f of b, इस तरीके से हो, तो ये होती है किसकी? समकालिता की। लिखवाया था स्टार्टिंग के अंदर समकालिता, f a स्टार b इज इक्वल टू f a ऑफ f b। तब f तुल्यकालिता कहलाता है, तुल्यकालिता कहलाती है। लिखो
ठीक है, इसको नोट करें। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, तुल्यकारी ग्रुप। तुल्यकारी ग्रुप, तुल्यकारी ग्रुप, इसमें छोटी तुल्यकारी ग्रुप। यदि ग्रुप G कोमा स्टार से ग्रुप G डैश कोमा O पर परिभाषित प्रतिचित्रण तुल्यकारिता हो, तुल्यकारिता हो, तब ग्रुप G G डैश का तुल्यकारी ग्रुप कहलाता है, तुल्यकारी ग्रुप कहलाता है। यदि ग्रुप G कोमा स्टार से ग्रुप G डैश कोमा O पर परिभाषित प्रतिचित्रण क्या हो, तुल्यकारिता हो, तब ग्रुप G डैश का तुल्यकारी ग्रुप कहलाता है। यदि तुल्यकारी ग्रुप की डेफिनेशन, उसके बाद में आती है इसके लिए स्वकारिता। स्वकारिता, तो स्वकारिता क्या होती है? यदि ग्रुप G कोमा स्टार से ग्रुप G कोमा स्टार से, यदि मत लिखो, ग्रुप G कोमा स्टार से ग्रुप G कोमा स्टार पर परिभाषित तुल्यकारिता, ग्रुप G कोमा स्टार से ग्रुप G कोमा स्टार पर परिभाषित तुल्यकारिता स्वकारिता कहलाती है, स्वकारिता कहलाती है। देखो मेरी बात सुनना, इससे पहले हम लोगों ने अंतरकारिता पढ़ी थी एक, वो भी डेफिनेशन सेम ही थी कि ग्रुप G कोमा स्टार से ग्रुप G कोमा स्टार पर परिभाषित हो, लेकिन वो थी परिभाषित समकारिता और ये है परिभाषित क्या है? तुल्यकारिता। ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। वो थी अंतरकारिता, ये है स्वकारिता। अंतरकारिता क्या होती है? ग्रुप G कोमा स्टार से ग्रुप G कोमा स्टार पर परिभाषित समकारिता, और ये क्या है? ग्रुप G कोमा स्टार से ग्रुप G कोमा स्टार पर परिभाषित तुल्यकारिता। तुल्यकारिता क्या होती है? जो तीन चीजों को फॉलो करती हो, एक तो समकारिता होनी चाहिए, एक ही की होनी चाहिए और आच्छादक होनी चाहिए। ठीक है, तो वो होता तुल्यकारिता। तो ये हो गया स्वकारिता कंप्लीट आपका। ठीक है, तुल्यकारी ग्रुप हुआ, स्वकारिता हुआ। अभी अब लिखते हैं अपन समकारिता की अष्टी। समकारिता की अष्टी, इसको बोलते हैं कर्नेल, KERNEL, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। मैंने लिखा माना G कोमा स्टार तथा G डैश कोमा O दो ग्रुप इस प्रकार है कि प्रतिचित्रण F G से G डैश पर परिभाषित होना चाहिए, इस पर परिभाषित समकारिता हो लिख दो, या फिर G पर समकारिता लिख दो। ग्रुप G से G डैश पर क्या हो? समकारिता हो, क्योंकि समकारिता कैसे पढ़ रहे हैं ना हम लोग, समकारिता हो, तब K बराबर X such that X belongs to G and Fx is equals to कितना होना चाहिए? E डैश, जहां E डैश ग्रुप G डैश का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, तब K वो समकारिता की अष्टी कहलाती है, कर्नेल कहलाती है। समकारिता की अष्टी कहलाती है। सुनना बात को ध्यान से,
समकारिता की अष्टी क्या होती है, माना जी कोमा स्टार तथा जी डैश कोमा ओ दो ग्रुप इस प्रकार है कि प्रतिचित्रण एफ जी से जी डैश पर इस प्रकार पर समकारिता हो कि तब k बराबर x जो है, x तो बिलोंग कर रहा है किससे, g से, और fx बराबर e डैश, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, आगे बहुत बार काम में आएगी ये वाली चीज। fx बराबर में कितना हो, e डैश हो, x तो किसका एलिमेंट है, ग्रुप g का, तो e डैश तत्सम अवयव किसका आ रहा है, g डैश का तत्सम अवयव आना चाहिए, दो ग्रुप है ना, तो अवयव तो किसका ले रहा हूं मैं, g का, और तत्सम अवयव किसका आ रहा है, जी डैश का। क्लियर है, जहां ग्रुप में ई डैश जो है ग्रुप जी डैश का तत्समक अवयव है। ये सारी चीजें जो है ना, अभी हम लोग थ्योरम और क्वेश्चंस करेंगे ना, तब अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी आप लोगों को, बस ये डेफिनेशन जो है ये थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। उसके बाद में जब हम लोग इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तब ये सारी चीजें काम में आने वाली है। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब हम लोग इसके एक थ्योरम उठाते हैं, थ्योरम स्टार्ट करते हैं। यदि E और E डैश ग्रुप G व ग्रुप G डैश के क्रमशः तत्समक अवयव है, ये आप लोगों को दे रखा है, तथा F जो है G से G डैश में समकारिता है, ऑलरेडी इसको समकारिता पहले से ही दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूं, माना दो ग्रुप, माना कोई दो ग्रुप G कोमा स्टार एवं G डैश कोमा O है, ये दो ग्रुप मैंने मान लिया। क्लियर है, जहां स्टार तथा O कोई द्विचर संक्रियाएं हैं, ये दोनों क्या है, द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रियाएं है। उसके बाद में आप लोगों को गिवन है, दिया गया है कि, इट इज गिवन दैट, दिया गया है कि E और E डैश ग्रुप G व G डैश के, E और E डैश ग्रुप G व G डैश के क्रमशः तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। तो मैंने मान लिया ये दे रखा है, E और E डैश ग्रुप G व G डैश की क्या है, तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। चले आगे, अब इधर देखो ध्यान से, मैंने लिखा माना कोई अवयव स्मॉल a बिलोंग्स टू G, कोई a अवयव है जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, G में बिलोंग कर रहा है। सो नाउ मैंने उठाया किसको, A स्टार E करूंगा, अगर मैंने क्या किया, A स्टार E किया है, मतलब मैंने संक्रिया लगवाई है E के साथ में, तो वापस से मुझे क्या मिलेगा, A मिलेगा। तत्समक अवयव के साथ में किसी की भी संक्रिया कराऊं तो वापस से क्या मिलता है, मुझे वही एलिमेंट मिल जाता है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, E स्टार A भी लिख सकता हूँ, और A के पास अब तीनों तरफ मैं F की संक्रिया करवाता हूँ, F ऑफ A स्टार E इक्वल F ऑफ A इक्वल F ऑफ A स्टार A। ठीक है, अब आप लोगों को दे रखा है कि F जो है वो क्या है, एक समकारिता है, F क्या है, एक समकारिता है। तो मैं लिखता हूं, चूंकि F एक समकारिता है, तो अगर F एक समकारिता है तो समकारिता की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग F A स्टार E को मैं ऐसे लिख सकता हूं, F A ऑफ F E, मतलब ये किसकी संक्रिया लगा दी मैंने, G डैश की संक्रिया लगवा दी। तो समकारिता की डेफिनेशन पढ़ाई थी ना मैंने, F A स्टार B इक्वल टू F A ऑफ F B। ठीक है, मतलब मैंने वहां पर संक्रिया क्या लगा दी, O वाली संक्रिया लगा दी, तो यहां पर मैं संक्रिया लगा रहा हूं किसकी, G डैश वाली संक्रिया, F A ऑफ F E इज इक्वल टू, ये यहां लिखा हुआ ऑलरेडी F A, और इक्वल टू यहां लिखेंगे वापस से वही F E ऑफ F A, और ये के पास। अब आप लोग देख रहे हो यहां पर ये कोई एलिमेंट है, इसका मैंने इसके साथ में कोई संक्रिया करवाई, मुझे वापस से यही एलिमेंट मिल रहा है क्या आगे, आ रही है क्या बात समझ में भाई, ये कोई एलिमेंट है, इसकी मैंने इसके साथ क्या करवाई, संक्रिया करवाई, वापस से मुझे क्या मिल गया, वही एलिमेंट मिल गया, तो मतलब ये वाला क्या है, इसका एक तत्समक अवयव होगा क्या, अरे होगा क्या, तो मैं लिखूंगा अतः एफ ई, और किसका तत्समक होगा, G डैश का, क्यों, क्योंकि संक्रिया कौन सी लग रही है, O वाली लग रही है, और O किसकी संक्रिया है, G डैश की संक्रिया है, तो मैंने लिखा अतः F E G डैश का एक तत्समक अवयव है,
एक तत्समक अवयव है। और तत्समक अवयव ऑलरेडी आप लोगों को पहले दे रखा है किसका, जी डैश का। क्या दे रखा है, ई डैश। ठीक है, अतः एफ ई बराबर में कितना आ जाएगा, ई डैश। अरे के पास एफ ई भी जी डैश का तत्समक अवयव है, ऑलरेडी इसमें जी ई डैश एक तत्समक अवयव दे रखा है। ठीक है, एफ ई बराबर में कितना आ गया, ई डैश। क्योंकि तत्समक अवयव हमेशा क्या होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, ध्यान रखना। अलग अलग थोड़ी हो सकते हैं, एक ही होता है तत्समक अवयव। तो एफ ई बराबर में कितना आ गया, ई डैश। तो आप लोग इसको लैंग्वेज के अंदर लिखोगे अर्थात ग्रुप समकारिता एफ के अंतर्गत, देखो सर लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, ग्रुप समकारिता एफ, दिख रही ग्रुप समकारिता एफ, अर्थात ग्रुप समकारिता एफ के अंतर्गत, ठीक है, ग्रुप जी का तत्समक अवयव, ग्रुप जी का तत्समक अवयव, ग्रुप समकारिता एफ के अंतर्गत ग्रुप जी का तत्समक अवयव ई, ग्रुप जी का तो है, अरे ग्रुप जी का तत्समक अवयव कितना है, ई तो है, तो ग्रुप जी का तत्समक अवयव, ठीक है, ग्रुप जी का तत्समक अवयव ग्रुप जी डैश के तत्समक अवयव के बराबर होता है, तत्समक अवयव के बराबर होता है। और ये बात समझ में, ये आप लोगों की एक चीज तो प्रूफ होगी। पहले करें इसको नोट, आगे बढ़ो, आगे देखना बेटा। तो फर्स्ट वाला हम लोगों ने प्रूफ किया, अब बात करते हैं अपन सेकंड वाले प्रूफ की। ठीक है, सेकंड नंबर पे बात करता हूं मैंने कहा माना स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी, और हम लोग पहले ग्रुप वाले चैप्टर के अंदर पढ़ के आए, अगर ए अगर जी में बिलोंग कर रहा है तब इसका इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा क्या, कोई ग्रुप होगा अगर तो उसका प्रतिलोम भी तो विद्यमान होगा ना, तभी तो वो ग्रुप है, प्रतिलोम का अस्तित्व होगा तभी तो ग्रुप है ना वो। तो ए अगर बिलोंग कर रहा है जी में, तब ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा। सो नाउ मैं स्टार्ट करता हूं, यहां पर इन दोनों के बीच संक्रिया लगवाता हूं, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, ई आएगा भाई। इन दोनों के अंदर संक्रिया लगवाई, स्टार लगवाई है, तो स्टार लगाइए तो मतलब ग्रुप जी की संक्रिया लगवाइए, और जी का तत्समक अवयव कौन है, ई, तो यहाँ पर बाहर क्या आएगा, ई आएगा। इज इक्वल टू इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इनवर्स स्टार कितना, ए। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब ए स्टार ए इनवर्स ई, ए इनवर्स स्टार ए, इसके अंदर वही एफ का प्रतिबिंब लेते हैं अपन, एफ ऑफ ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स स्टार ए। अब देखना है, चूंकि एफ एक समकालिता है, पता है ना आप लोगों को, एफ क्या एक समकालिता है, ठीक है, तथा समीकरण एक से, उसको नाम दे देना एक, जो हम लोगों ने लास्ट में प्रूफ किया था, समीकरण एक से, ये वाला जो प्रूफ किया था ना, इसको समीकरण एक दे देना। एफ ई बराबर में कितना लिखा हुआ है, ई डैश लिखा हुआ है। क्लियर है, अब इधर देखना, अगर एफ एक समकालिता तो उसको लिख सकता हूं मैं एफ ऑफ ए, सॉरी एफ ए ऑफ एफ ऑफ ए इनवर्स लिख सकते हैं ना बेटा, ठीक है। ये किसकी संक्रिया आ गई, अब जी डैश की संक्रिया आ गई, और एफ ई बराबर में कितना दे रखा है, ई डैश, तो यहां लिख दिया मैंने कितना, ई डैश, और इसको भी ऐसे लिख सकता हूं एफ ए इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए। अब बात सुनना ध्यान से, इस वाले एलिमेंट की संक्रिया मैंने करवाई इसके साथ में, इस वाले एलिमेंट की संक्रिया करवाई मैंने इसके साथ में। क्लियर है, और मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, ई डैश मिल गया, तत्समक अवयव मिल गया। क्लियर है, तो मतलब इनमें से एक क्या होगा, प्रतिलोम होगा क्या, एक क्या होगा इसमें, प्रतिलोम होगा। लेकिन ये दोनों अवयव, ये और ये दोनों अवयव क्या मान के चला था मैं, कि ग्रुप जी के अवयव है। क्लियर है, तो मैं अगर यहां पर मैं लिखूंगा अतः हाँ, जो एफ ए इनवर्स होगा, ये लिख रहा हूं मैं कितना, एफ ऑफ ए इनवर्स, ये वाला जो एफ ए इनवर्स होगा, ठीक है, इसका जो प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, एफ ए का होल इनवर्स। एक सेकंड ना, चलो देखना आगे।
अब इस चीज को अच्छे से समझना आप लोग। यह लिखा हुआ एफ ए ऑफ एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना लिखा है, ई डैश। मतलब किसी अवयव को उसके इनवर्स के साथ में अगर मैं संक्रिया करवा देता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, तत्समक अवयव मिलता है। आ रही है बात समझ में? या तो आप लोग एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो यहाँ पर, सॉरी फर्स्ट तो मान ली थी ना मैंने, इसको सेकंड मान लो सपोज दैट। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इस वाले को कि एफ ऑफ ए लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, एफ ए ऑफ इसका इनवर्स करूंगा किसका, एफ ए का इनवर्स करूंगा अगर मैं, तो भी मुझे ये तो मिलेगा, तो भी मुझे क्या मिलेगा, तत्समक अवयव तो मिलेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दो एक बार देखिए, समझाने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, एग्जाम में भी कर सकते हो बाकी आप लोग। एफ ए ऑफ, अगर मैं इसका इनवर्स करता हूं तो भी मुझे क्या मिलता है, ई। भाई किसी भी अवयव का उसके इनवर्स के साथ में संक्रिया करवाता हूं, वापस से मुझे क्या मिलता है, तत्समक अवयव। ठीक है, यहाँ पर ई डैश चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ई डैश मुझे मिल रहा है, तत्समक अवयव मिल रहा है। अरे बात समझ में? अब अगर मैं बाई इक्वेशन 2 एंड 3 कंपेयर करता हूं, कंपेयर करो एक बार, तो मतलब एफ ए की जगह साथ तो एफ ए आ रहा है, ओ की जगह ओ आ रहा है, ई डैश की जगह ई डैश आ रहा है, इसकी जगह कौन आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो कंपैरिजन की तरीके से ये और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मैं इसीलिए लिख सकता हूं क्या, एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। और ये क्या बात समझ में? बाकी ये चीज आप लोगों को लिख के दिखानी नहीं एग्जाम में, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो प्रूफ, ठीक है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आप लोगों को ये लिखा है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अतः किसी समकालिता एफ के अंतर्गत ग्रुप जी के किसी अवयव के प्रतिलोम का प्रतिबिंब इसके आगे लिख रहा हूं ना, का प्रतिबिंब के आगे इधर लिख देता हूं, का प्रतिबिंब ग्रुप जीडेश के किसी अवयव के एफ प्रतिबिंब का प्रतिलोम होता है, ठीक है। ये थी आप लोगों की थ्योरम नंबर फर्स्ट, नोट करें इसको, ठीक है बेटा। तो आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरम नंबर सेकंड है, यदि एफ ग्रुप जी कोमा स्टार से ग्रुप जी डैश कोमा ओ में समकालिता हो तो सिद्ध कीजिए कि, पहला आप लोगों को सिद्ध करना है कि ग्रुप जी का उपग्रुप एच है, एफ एच जी डैश का उपग्रुप है, ठीक है। और सेकंड वाला ये चीज आप लोगों को प्रूफ करनी है। पहली बात तो ये कि ये उपग्रुप वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, उसका थोड़ी सी एक चीज बता देता हूं आपको मैं बेसिक। यहाँ पर कोई किसी का ग्रुप कर रहे हैं तो हम लोग किस तरीके से बताएंगे, जैसे मेरे पास में यहाँ पर कोई, जैसे एक कोई मेरे पास में ये ग्रुप है जी और इसके अंदर है कोई ग्रुप एच ले लिया मैंने, क्लियर है, एच कोई ग्रुप है। तो अगर मुझे किसी को भी उपग्रुप दिखाना होगा, तब अगर ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, एच से, मतलब इस एच के अंदर कोई अवयव है ए, क्लियर है, ए यहाँ पर कोई ना कोई अवयव है, और सेम टू सेम कोई अवयव एक और है बी, वो भी बिलोंग कर रहा है किसमें, एच में। अरे बात में कोई अवयव है ए, वो बिलोंग कर रहा है किसमें, एच में, कोई अवयव है बी, वो भी बिलोंग कर रहा है किसमें, एच में, क्लियर है। तब अगर ए और बी के बीच में मैं कोई सी भी संक्रिया लगवाता हूं, जैसे ए स्टार बी का इनवर्स, ठीक है, अगर ये भी बिलोंग कर जाता है एच में, इनवर्स बी का तो जाएगा इनवर्स और ए एज इट इज रहेगा, और इन दोनों के बीच में कोई सी भी संक्रिया होगी और ये दोनों मिलकर अगर एच में बिलोंग कर रहे हैं, ए स्टार बी इनवर्स अगर ये भी बिलोंग कर रहे हैं किसमें, एच में, तो इसका मतलब हो जाएगा जो एच है वो सब ग्रुप हो जाएगा किसका, जी का, मतलब एच जो है वो जी का क्या हो जाएगा, उपग्रुप हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर सेटिस्फाई करनी होती है हमेशा, कि अगर कोई अवयव है ए वो बिलोंग कर रहा है एच में, दूसरा कोई अवयव है बी वो भी बिलोंग कर रहा है एच में, तब अगर ए स्टार बी का इनवर्स अगर बिलोंग कर रहा हो एच में, तब एच जो है वो जी का सब ग्रुप होगा। बस यही चीज आप लोगों को 4 चैप्टर से थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्लियर है। आगे चलते हैं अपन, अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन, है ना। तो अपन अब क्वेश्चन पे आते हैं
ये चीज आप लोग जैसे एक बार कॉपी की टॉप पे नोट कर लेना कि अगर A बिलोंग्स टू H है, B बिलोंग्स टू H है, A स्टार B इनवर्स बिलोंग्स टू H, देन H इज सबसेट ऑफ G। ये आप लोगों को एक बार इसको कॉपी के टॉप पे नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे देखना, आगे वो बोला यदि F जो है ग्रुप G कोमा G स्टार से ग्रुप G डैश कोमा O में समकालिता है। तो स्टार्ट करते हैं पर सबसे पहला सॉल्यूशन। दिया गया है कि ग्रुप, ठीक है, इसको डालो मैं, दिया गया है कि ग्रुप G कोमा स्टार से ग्रुप G डैश कोमा O में F समकालिता है। F क्या है? समकालिता है, ठीक है। ये दिया हुआ आप लोगों को। अब और भी एक चीज और दे रखी है पहले क्वेश्चन के अंदर। क्या दिया हुआ आप लोगों को पहले क्वेश्चन के अंदर? ग्रुप G का उपग्रुप कौन है? H है। ग्रुप G का उपग्रुप कौन है? H है। तो मतलब मैं लिखता हूं ग्रुप G का उपग्रुप H है, तो मतलब H जो है वो उपग्रुप है किसका? G का। आ रही बात समझ में? मतलब H जो है वो उपग्रुप दे रखा है ऑलरेडी, किसका? G का, ध्यान रखना। तो H अगर G का उपग्रुप है तो यहाँ पर वो ग्रुप वाली सारी उपग्रुप वाली सारी कंडीशन फॉलो करेगा ये, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कॉपी के टॉप पे लिखने को बोला था, ठीक है। जैसे मेरे पास में ये कोई ग्रुप है ऐसे, ये ग्रुप है मेरे पास में क्या? G, और ये ग्रुप है मेरे पास में क्या? H। इस H के अंदर अवयव ले लिए मैंने स्मॉल a, b, c, d, e डॉट डॉट डॉट, और भी काफी सारे अवयव हो सकते हैं, ठीक है। तो G का उपग्रुप H है, मतलब H जो है वो G का उपग्रुप है। तब आपको प्रूफ करना है कि FH जो है, FH वो G डैश का उपग्रुप है। मतलब यहां पर एक और मैं ग्रुप बना लिया मैंने, क्या? G डैश, क्लियर है। और यहां पर अंदर मैंने बना लिया एक और, ये H है, यहां पर इसको नाम दे दिया मैंने FH। क्या नाम दे दिया इसको मैंने? FH। आपको प्रूफ करना है कि जो FH है ना वो G डैश का क्या है? उपग्रुप है, क्लियर है। मतलब यहाँ पर A जो है इधर वाली मैपिंग हो जाएगी, जैसे FH है तो इधर मैपिंग हो जाएगी FA, और इसको मैं A डैश भी बोल दूंगा। और इधर मैपिंग है FB, तो इधर मैपिंग हो जाएगी B डैश। इधर C है तो इधर आ जाएगा FC, इधर मैपिंग हो जाएगी C डैश। इधर D है तो FD, इधर मैपिंग हो जाएगी D डैश। इधर E है तो इधर हो जाएगा FE, इधर मैपिंग हो जाएगी E डैश, और डॉट डॉट करके चलता जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को इसके अंदर ये दोनों ग्रुप तो मान के चलना है, ये दोनों चीजें मैंने मान ली, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया माना, ये वाला मैंने मान लिया, ठीक है। ये चीज उसने दे रखी है, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स है। आप लोगों को प्रूफ करना है इसके अंदर से कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं, वो इसके अंदर दिखाने, और फिर A और इसके बीच में कोई संकेत लगाऊंगा, और B डैश का इनवर्स, ठीक है, वो भी अगर इसी में बिलोंग कर रहा होगा तो FH जो है G डैश का क्या होगा? एक उपग्रुप होगा। ये आप लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं, यहां पर माना, मैंने लिखा माना जो FH है, FH इस FH को, सॉरी उपग्रुप थोड़ी दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, क्या दे रखा है? FH ग्रुप G का उपग्रुप H है, तो FH G डैश का उपग्रुप है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ जो FH है ना वो उपग्रुप है किसका? G का, ग्रुप G का। जो FH होगा ना H, ये वाला FH है, वो इस ग्रुप G का क्या है? उपग्रुप मान के चलो। तो यहाँ पर जो FH जो होगा वो नॉट बिलोंग्स टू फाई होगा, मतलब ये एलिमेंट जो होगा, मतलब एम्प्टी तो नहीं होगा सेट, मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स है ना A B C D, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो है ही ना। तो यहाँ पर जो FH है वो नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा? फाई होगा, मतलब ये फाई के बिलोंग नहीं करेगा। अब मैंने लिखा माना कोई दो अवयव मान लिया A डैश कोमा B डैश, ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें? FH में। A डैश कोमा B डैश ये किसमें बिलोंग कर रहे हैं? FH में। ये FH, इसके अंदर A डैश और B डैश क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं, क्लियर है। अब अगर ये इसमें बिलोंग करे तब जो FA होगा वो किसके बराबर होगा? A डैश के बराबर। FA किसके बराबर होगा? A डैश के बराबर। एंड FB होगा वो किसके बराबर होगा? B डैश के बराबर होगा। FA होगा किसके बराबर? A डैश के बराबर, और FB किसके बराबर होगा? B डैश के बराबर। अब मैं इसके अंदर एक संक्रिया लगा दूं, सो नाउ इसके अंदर संक्रिया लगा रहा हूं मैं, क्या लगा रहा हूं? A डैश ऑफ B डैश, ऐसे कोई संक्रिया लगाता हूं, A डैश ऑफ
बी डैश का इनवर्स ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, बी डैश का ले लेता हूँ मैं इनवर्स। कोई बोलेगा सर इनवर्स क्यों लिया है आपने, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को एक ग्रुप वाली डेफिनेशन बताई थी, उसके अंदर मैंने इनवर्स को प्रूफ किया था कि उसके अंदर क्या प्रूफ किया था मैंने अभी प्रूफ किया, मतलब डेफिनेशन बताई थी। ग्रुप कब होता है, अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तब ए और बी के बीच में कोई सी भी संक्रिया लगाई तो बी के इनवर्स के साथ में वो संक्रिया ए स्टार बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें, एच में, तब वो क्या होगा, उसका उपग्रुप होगा। तो मतलब मुझे बी का तो इनवर्स ही चेक करना होगा ना यहाँ पर। तो ये ए डैश किसका एलिमेंट है, एफ एच का, और बी डैश किसका एलिमेंट है, एफ एच का। लेकिन मुझे बी डैश का क्या चेक करना है, इनवर्स चेक करना है यहाँ पर। अरे बस में अब ए डैश की वैल्यू कितनी है, एफ ए, ए डैश की वैल्यू कितनी है, एफ ए, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कितना, एफ ऑफ ए, फिर लिखा ऑफ, और बी डैश की वैल्यू कितनी है, बी डैश की वैल्यू एफ बी, तो यहाँ लिख दिया मैंने कितना, एफ बी, और इस टोटल का क्या जाएगा, इनवर्स। अरे बात समझ में। अब मैंने अभी एक थ्योरम प्रूफ की थी पहली वाली क्लास के अंदर, क्या थ्योरम थी वो, कि एफ बी इनवर्स, एफ ए ऑफ एफ बी का इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता था कैसे, एफ ए ऑफ एफ बी इनवर्स, इस तरीके से चेक करना, कल की क्लास के अंदर की थी, ठीक है। एफ ए ऑफ एफ बी इनवर्स, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब आगे चल रहे अपन। अब f जो है एक समकालिता है, चूंकि f क्या एक समकालिता है, चूंकि f एक समकालिता है, तो अगर f एक समकालिता है तो एक चीज और बताई थी मैंने कि ये जो है ये जी डैश के अंदर संक्रिया लग पाएगी इसकी, मतलब एफ ए ऑफ एफ बी इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, एफ ए स्टार बी इनवर्स समकालिता की डेफिनेशन बताई थी ना मैंने। तो मैंने क्या बताया था कि एफ ए स्टार बी इनवर्स अगर लिखा हो तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ ए ऑफ एफ बी इनवर्स, ये समकालिता की डेफिनेशन से, ठीक है। कल वाली क्लास देखना, उसको समझ में आएगी वाली। तो एफ ऑफ ए स्टार यहाँ पर क्या आएगा, बी इनवर्स, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे देखते हैं पर यहाँ लिखा हुआ एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स, मतलब आप लोगों के पास में जो फाइनल वैल्यू मिली है वो ये मिली है, ए डैश ऑफ बी डैश का इनवर्स इज इक्वल टू मिला है एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स। ये आप लोगों को ये चीज मिली है अभी, इक्वेशन नंबर दे दो इसको, क्या फर्स्ट यहाँ पर। फिर अब मैं बात करता हूं, चूंकि H जो है वो उपग्रुप है किसका, G का, ये तो पहले दिया हुआ है ना यहाँ पर, G का उपग्रुप क्या है, H, क्लियर है। तो H उपग्रुप है G का, और यहां पर मैंने अभी मान के चला था मैं उसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या थे, A बिलोंग्स टू H और B भी किसमें बिलोंग कर रहा है, H में, और ये उपग्रुप है ऑलरेडी, तो उपग्रुप है तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, A स्टार B इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें, H में। अरे करेगा क्या बेटा, क्योंकि उपग्रुप है ये ऑलरेडी, अभी जो मैंने आप लोगों को बात बताई थी स्टार्टिंग के अंदर, तो A स्टार B इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें, H में। आगे बात सुन, अगर मैं इधर दोनों का F प्रतिबिंब लेता हूं तो F ऑफ A स्टार B इनवर्स ये भी बिलोंग करेगा किसमें, FH में। आगे की बात सुन, तो F ऑफ A स्टार B इनवर्स बिलोंग कर रहा है किसमें, FH में। कहां दिख रहा है FH, ये रहा FH, मतलब जो दूसरा वाला ग्रुप था, क्लियर है। तो F ऑफ A स्टार B इनवर्स किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसके बराबर है क्या, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो F ऑफ A स्टार B इनवर्स इसके बराबर में, तो मैं यहां लिख रहा हूं कितना, A डैश ऑफ B डैश का इनवर्स बिलोंग्स टू किसमें हो जाएगा, FH के। तो इसीलिए यहां पर इसको बॉक्स में बंद करो, अतः आप लोग लिखोगे, अतः क्या लिखेंगे हम लोग कि A डैश जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, FH में। अरे मान के चलाओ ना मैं पहले से ही कि A डैश क्या है, वो बिलोंग कर रहा है किसमें, FH में, और B डैश भी बिलोंग कर रहा है किसमें, FH में। और अभी मैंने A डैश ऑफ B डैश का इनवर्स किया, वो भी क्या है मेरे पास में, बिलोंग टू FH, तो ये भी किसमें बिलोंग कर रहा है, FH में बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, अतः जो FH है वो भी क्या होगा, उपग्रुप होगा किसका, G डैश का। आ रही है क्या बात समझ में, और ये मुझे प्रूव करना है, क्लियर है, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे देखना, बोला ग्रुप G डैश का उपग्रुप H डैश, इस पर आपको बोल रहे हैं सेकंड वाले के अंदर दिया गया है कि ग्रुप G डैश का उपग्रुप कौन है, H डैश है, तो H डैश जो है वो उपग्रुप है किसका, G डैश का, ये ऑलरेडी दे रखा आप लोगों को, क्लियर है। तो F इनवर्स H डैश आप लोगों को बताना है कि F का इनवर्स H डैश इज इक्वल टू X बिलोंग्स टू G, Fx बिलोंग्स टू H डैश, ग्रुप G का उपग्रुप है, मतलब ये वाला जो होगा
ये भी किसका उपग्रुप होना चाहिए, जी का उपग्रुप होना चाहिए। ठीक है, करते देखो इसको प्रूफ। एच डैश जो है वो उपग्रुप है जी डैश का, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एफ इनवर्स जो एच डैश होगा वो नॉट इक्वल्स टू 5 होगा डेफिनेटली। मतलब कि जो एफ का इनवर्स एच डैश होगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो नॉट इक्वल्स टू 5 मींस मतलब एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर होंगे। अब मैं बात करता हूं यहां पर एफ एक्स बिलोंग्स टू एच डैश दे रखा है मैंने, चूंकि ई डैश जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, एच डैश में। देख रहे हो ई डैश क्या है, बिलोंग कर रहा है किसमें, एच डैश में। क्लियर है? तो ई डैश अगर बिलोंग कर रहा है एच डैश में, अभी मैंने माना था ना वो ग्रुप उसके अंदर, तो ई डैश एच डैश के अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ई डैश जो है वो जी डैश का तत्सम अवयव है जी का। तो ये ई डैश अगर बिलोंग कर रहा है एच डैश में, तो ई डैश इज इक्वल टू एफ ई, ये मैंने प्रूफ किया था क्या थ्योरम नंबर फर्स्ट के अंदर। एफ ई बराबर में ई डैश, चेक करो एक बार। तो ई डैश बराबर में कितना गया, एफ ई, ये भी आ जाएगा बिलोंग्स टू कितना, एच डैश। आ रही है बात समझ? ठीक है, और ई बराबर ई बिलोंग्स टू, इसको उस तरफ लेके गया तो इसको लिख दिया एफ इनवर्स एच डैश। आ रही है क्या बात समझ? इस एफ को इस तरफ लेके गया तो क्या कर दिया, इसको इनवर्स बना दिया। तो मतलब ई बिलोंग्स टू एफ इनवर्स कितना आ गया, एच डैश। जहां ई जो है, जहां ई ग्रुप जी का तत्समक अवयव है, ग्रुप जी का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। ठीक है, आगे चलते हैं यहां पर। अब मैं लिखता हूं माना, यहां पर अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो ए है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए बिलोंग कर रहा है, या फिर एफ ए ये बिलोंग कर रहा है एच में, एंड एफ बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, एच में। ठीक है, एफ ए भी बिलोंग कर रहा है किसमें, एच में, और एफ बी बिलोंग कर रहा है किसमें, एच में। तो यहां पर ए जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, एफ इनवर्स एच डैश में। करेगा क्या, ए बिलोंग करेगा किसमें, एफ इनवर्स एच डैश के अंदर, एंड बी बिलोंग करेगा किसमें, एफ इनवर्स, सॉरी ये एच डैश लेके चलो ना इसको। ठीक है, तो ये एफ बी बिलोंग्स टू कितना, एफ इनवर्स एच डैश। क्लियर है? ये दोनों भी आपस में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। सो नाउ अब इन दोनों का मैं क्या करता हूं, इनवर्स बनाता हूं, एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स वाले संकेत के अंदर लगाता हूं। ये चीज लेके चलता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अब इसको मैं इसका इससे बिलोंग दिखा दूंगा तो मतलब एफ एच हो जाएगा, इसका ग्रुप हो जाएगा, जी का क्या हो जाएगा, उप ग्रुप हो जाएगा। देखो एफ ए स्टार बी इनवर्स, इसको मैं लिख रहा हूं एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी इनवर्स, इस तरीके से इसको लिख दिया। अब मैंने लिखा यहां पर एफ ऑफ ए ऑफ एफ बी का होल इनवर्स, इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूं। क्लियर है? तो एफ ए ऑफ मैंने लिख दिया एफ बी का होल इनवर्स। तो ये आ रहा है एफ ए स्टार बी इनवर्स, और एफ ऑफ ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, एच डैश में, और एफ ऑफ बी ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें, एच डैश में। तो ये पूरा का पूरा भी बिलोंग करेगा एच डैश के अंदर। तो मैं लिखूंगा जो कि बिलोंग करेगा किसके अंदर, एच डैश के अंदर। ये डैश लेके चल रहा है, क्या लेके चल रहा है, एच डैश, क्योंकि एच डैश जो जी डैश का ग्रुप है। तो यहां पर सो नाउ आपके पास में क्या चीज आई कि जो ए डैश है, सॉरी ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, एफ इनवर्स एच डैश के अंदर। यहां पे ए जो है बिलोंग कर रहा है एच डैश के अंदर, एफ इनवर्स एच डैश के अंदर, एंड बी भी बिलोंग कर रहा है एफ इनवर्स एच डैश के अंदर। तब आप लोगों ने प्रूफ किया यहां पर कि ए स्टार बी इनवर्स, ए स्टार बी इनवर्स ये भी बिलोंग करेगा किसमें, एफ इनवर्स एच डैश के अंदर। तो ये ए बिलोंग कर रहा है एफ इनवर्स एच डैश के अंदर, बी बिलोंग कर रहा है एफ इनवर्स एच डैश के अंदर, तो ए स्टार बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एफ इनवर्स एच डैश के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ग्रुप उपग्रुप हो जाएगा कि जो आता है एफ इनवर्स एच डैश जो है वो ग्रुप जी का क्या हो जाएगा, एक उपग्रुप हो जाएगा। और ये आप लोगों को प्रूफ करना था, वो उपग्रुप वाली डेफिनेशन से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगी कंप्लीट। करो उसको। तो नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 3। तो थ्योरम नंबर 3 क्या बोल रही है, यदि f जो है ग्रुप G से G डैश पर एक समकारिता हो, f जो है ग्रुप G से G डैश पर एक क्या है, समकारिता है, तो f की अष्टी के, अष्टी समकारिता की अष्टी बताई थी क्या मैंने, डेफिनेशन लिखवाई थी समकारिता की अष्टी। ठीक है, k की डेफिनेशन लिखवाई थी, x
और x बिलोंग्स टू g देन fx इक्वल्स टू e डैश, ये चीज मैंने लिखवाई थी, क्लियर है, वो तो समकारिता की अष्टी। तो यदि f ग्रुप g से g डैश पर एक समकारिता है तो f की अष्टी k ग्रुप g का उपग्रुप होता है, मतलब k को आपको उपग्रुप बताना है, किसका, ग्रुप g का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन इसका, कैसे लिखेंगे। यदि f ग्रुप g से g डैश पर एक समकारिता हो, माना दिया गया है कि f जो है वो ग्रुप g से g डैश पर एक समकारिता है, मतलब f जो है ग्रुप g से g डैश पर क्या है, एक समकारिता है, ये दे रखा आप लोगों को। अब मैंने लिखा माना E तथा E डैश ग्रुप G तथा G डैश के क्रमशः तत्समक अवयव है, क्रमशः तत्समक अवयव है। माना E तथा E डैश ग्रुप G तथा G डैश के क्रमशः तत्समक अवयव है, तथा स्टार तथा O क्रमशः ग्रुप G व G डैश की द्विआधारी या फिर द्विचर संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। ये सारी मैंने कर ली मान मनुवार, ठीक है, जितनी मुझे करनी थी। माना E तथा E डैश ग्रुप G तथा G डैश के क्रमशः तत्समक अवयव तथा स्टार तथा O क्रमशः G व G डैश की द्विआधारी संक्रिया है। अब समकारिता की अष्टी की परिभाषा से, समकारिता की अष्टी की परिभाषा से समकारिता की अष्टी की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, k इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग कर रहा है किससे, g से, देन fx इज इक्वल टू हो जाएगा e डैश। ये मैंने समकारिता की अष्टी की परिभाषा बताई कि k है x और x बिलोंग्स टू g, fx इज इक्वल टू कितना, e डैश, क्लियर है। और ये x है, k से बिलोंग कर रहा है, क्लियर है, क्योंकि ये सारे के सारे अवयव जितने भी k के सेट के अंदर k में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये सारे कर्नेल होते हैं। अष्टी को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, कर्नेल। तो ये अष्टी की परिभाषा मैंने इसके अंदर लगाई है, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन, हम जानते हैं कि हम लोगों ने प्रूफ किया था एफ ई बराबर में ई डैश, ये प्रूफ किया था कि हम लोगों ने, देखना ध्यान से, हम लोगों ने प्रूफ किया था कि एफ ई बराबर में कितना, ई डैश। थ्योरम नंबर फर्स्ट के अंदर प्रूफ किया था ये चीज, एफ ई बराबर में कितना आता है, ई डैश, इसीलिए थ्योरम नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार काम में आ रही है। एफ ई बराबर में ई डैश, ये इस तरीके का आ रहा है क्या, एफ एक्स बराबर में ई डैश, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर ई लिखा हुआ है, सेम इसी तरीके की आ रही है क्या। इसका मतलब क्या हुआ, अतः इसीलिए E जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, K में। E क्या है, किसमें बिलोंग कर रहा है, K में बिलोंग कर रहा है। तो अगर E जो है K में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो मतलब K जो है वो एम्प्टी सेट तो नहीं है, K क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है, तो K इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर फाई आएगा कि K जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है। E बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, किसके अंदर, K के अंदर। अब बात करता हूं नाउ, माना A belongs to K and B belongs to K, मैंने A और B दोनों को बिलोंग करवा दिया किसमें, K में, मतलब अष्टी के अंदर, कर्नेल के अंदर दो एलिमेंट मान लिए A और B, इन दोनों को बिलोंग करवा दिया किसके साथ में, K के साथ में। तो A बिलोंग कर रहा है K में, तो और B भी बिलोंग कर रहा है किसमें, K में। तो अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं K में, तो जैसे X बिलोंग करता है K में, तो Fx बराबर में कितना हो जाता है, E डैश। तो इसी तरीके से Fa बराबर में कितना हो जाएगा, E डैश। आदि बात समझ में, एफ ए बराबर में कितना आ जाएगा, ई डैश, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है के में, जैसे एक्स बिलोंग कर रहा है के में, तो एक्स बिलोंग कर रहा है के में, तो एफ एक्स बराबर में कितना हो रहा था, ई डैश। तो इसी तरीके से ए अगर बिलोंग कर रहा है के में, तो एफ ए बराबर में कितना हो गया, ई डैश, एंड एफ
बी बराबर भी कितना हो जाएगा ई डैश। और ये बात समझ क्लियर है। एफ ए बराबर में ई डैश एंड एफ बी बराबर में कितना आ जाएगा ई डैश। ए बिलोंग कर रहा है के में, बी बिलोंग कर रहा है के में। आप लोगों को के को क्या बताना है, उपग्रुप दिखाना है क्या। तो एक तरीके से एक ए स्टार बी इनवर्स लेके चलना है मुझे। अगर वो भी मैंने के में बिलोंग करवा दिया तो इसका मतलब ये उपग्रुप होगा। आ रही है बात समझ में। तो मैं स्टार्ट करता हूं नाउ। कहां से अपन लेके चलेंगे क्या, एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स को, इसको लेके चल रहे हैं अपन। क्या लेके चल रहा हूं मैं, एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स को। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ ए ऑफ एफ बी इनवर्स। क्यों लिख सकता हूं मैं ऐसा, एफ ए ऑफ एफ बी इनवर्स मतलब ये यहां पर मैंने जी डैश की संक्रिया क्यों लगवा दी, क्योंकि एफ क्या एक समकालिता है और समकालिता की डेफिनेशन यही तो कहती है कि ए स्टार बी इनवर्स को मैं इसके इक्वल लिख सकता हूं एफ ए ऑफ एफ बी इनवर्स। अरे इस चैप्टर का पहला टॉपिक ये समकालिता, उसकी डेफिनेशन पहली वाली डेफिनेशन यही तो थी। तो क्योंकि यहां पर क्या, चूंकि एफ एक समकालिता है, एफ क्या एक समकालिता है, क्लियर। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। अब मैं इसको लिख रहा हूं एफ ए ऑफ एफ बी का होल इनवर्स लिख दूं इसको मैं इस तरीके से, इसको लिख दिया मैंने एफ ए ऑफ एफ बी का होल इनवर्स। तो एफ ए की वैल्यू कितनी है, ई डैश। एफ ए की वैल्यू कितनी है, ई डैश। तो यहां को लिख दिया मैंने ई डैश ऑफ एफ बी की वैल्यू कितनी है, ई डैश। तो ई डैश का भी क्या रहेगा, इनवर्स। तो ई डैश का इनवर्स तो ई डैश होता है। ई डैश का किसी भी संख्या को वापस से वही तत्सम का व्यवहार है, तो वापस से मुझे क्या मिल गया, ई डैश। तो इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ई डैश। देखो इधर ऐसी कंडीशन आ रही है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। एफ एक्स की जगह क्या आ रहा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई डैश। इसका मतलब क्या होगा कि जो ए बी इनवर्स है यहां पर, है ना, तो ए स्टार बी इनवर्स है वो भी बिलोंग कर रहा है किसमें, के में बिलोंग कर रहा है। आ रही है बात समझ में। और वो जो उपग्रुप वाली डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि ये वाली चीज क्या थी, उपग्रुप वाली डेफिनेशन, कि यदि ए जो है वो बिलोंग कर रहा हो के में, बी भी बिलोंग कर रहा हो के में, और यदि ए स्टार बी इनवर्स भी बिलोंग कर जाता है के में, तब ये क्या होगा, उपग्रुप होगा। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः के जो है वो उपग्रुप होगा। किसका उपग्रुप होगा, जी का उपग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि संक्रिया कौन सी लग रही है, स्टार लग रही है। और अगर यहाँ पे संक्रिया ओ वाली लगती है तो मतलब जी डैश का उपग्रुप होता है। अरे बस में ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। करें इसको नोट। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरम नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। अब थ्योरम नंबर 4 आपके पास में, और थ्योरम नंबर 4 की फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी क्रम विनिमय होता है। सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। सेकंड वाले में है प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है, ये बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी क्रम विनिमय होता है, ये हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ के अंदर आते हैं, फर्स्ट नंबर का प्रूफ करेंगे अपन सबसे पहले। तो प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी क्रम विनिमय होता है। तो मैंने तो माना कोई ग्रुप G स्टार है जो कि क्रम विनिमय है, आपको पता है अगर कोई ग्रुप है वो क्रम विनिमय हो तो वो ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, अगर कोई ग्रुप क्रम विनिमय हो मतलब कम्यूटेटिव हो तो कौन सा ग्रुप होता है, वो आबेली ग्रुप होता है। क्लियर है, तो मतलब बोल रखा आप लोगों को ये आबेली ग्रुप है। तो मैंने लिखा माना कोई ग्रुप G स्टार है जो कि क्या है, क्रम विनिमय है, तथा माना G' O कोई अन्य ग्रुप है, G' O कोई अन्य ग्रुप है, तथा F ग्रुप G से G' पर एक समकालिता है, पर समकालिता लिख दो, पर समकालिता है। मतलब F जो है ग्रुप G से G' पर क्या है, एक समकालिता है, क्योंकि उसने बोला है प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप का समाकारी भी प्रतिबिंब समकारी प्रतिबिंब भी क्रम विनिमय होता है। तो मैंने अभी F जो है ग्रुप G से G' पर कोई समकालिता मान ली है। क्लियर है, अब अपन बात करते हैं यहां पर कि जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि एक ग्रुप पहले मैंने मान लिया था ऐसे, ठीक है, ये ग्रुप था G,
और इसके अंदर एक ग्रुप वो ले लिया था मैंने, उसको मैंने H माना था। इसके मैंने अवयव लिए थे A B C D E डॉट 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 इस तरीके से। और एक और ग्रुप इधर मैंने मान लिया था, ये ग्रुप मैंने मान लिया क्या G डैश, और इसको आप लोग नाम दे दो FG दे दो, इसको नाम जैसे आप लोग, ठीक है FG इसको नाम दे दो, ये भी जैसे आप लोग G दे दो उसको नाम। तो इसको जो एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएंगे FA, और इसको मैं A डैश बोलता था, FB इसका इमेज बनती थी B डैश, FC इसकी इमेज बनी थी C डैश। इस तरीके से मैंने सारे एलिमेंट्स कल माने थे, नोट नहीं करना इसको, खाली मैं बता रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से मैंने कल एलिमेंट्स माने थे। इसी के अंदर आगे लेके चल रहे अपन। देखो प्रमेय दो में थ्योरम नंबर 2 कल हम लोगों ने प्रूफ की थी। तो प्रमेय 2 में हमने सिद्ध किया है कि जो FG होता है वो G डैश का उपग्रुप होता है। FG जो है वो G डैश का उपग्रुप होता है। ये चीज हम लोगों ने प्रूफ की थी। क्लियर है कि प्रमेय 2 में कल हम लोगों ने प्रूफ किया था कि FG जो है वो G डैश का उपग्रुप होता है। ये चीज हम लोगों ने प्रूफ करी थी कल। हम लोगों ने बस FG की जगह FH था अपने पास में, और G डैश का उपग्रुप हम लोगों ने कल उसको प्रूफ किया था थ्योरम नंबर 2 के अंदर। तो FG G डैश का उपग्रुप होता है। अब मैंने लिखा माना कोई दो अवयव A डैश B डैश बिलोंग्स टू FG। देखो सर कल FH के एलिमेंट्स इसी तरीके से माने थे मैंने, A डैश B डैश बिलोंग्स टू FG। इस प्रकार है ये कि FA बराबर में तो आएगा A डैश एंड FB बराबर में आएगा कितना B डैश। FA बराबर में कितना आएगा A डैश और FB बराबर में कितना B डैश। क्लियर है क्योंकि ये उपग्रुप है उसका, FG के G डैश का उपग्रुप है। तो FA बराबर में आ गया A डैश और FB बराबर में कितना आ गया B डैश। सो नाउ मैं यहाँ पर संक्रिया लगा रहा हूँ, क्या A डैश ऑफ B डैश के अंदर संक्रिया लगाता हूँ। A डैश ऑफ B डैश के अंदर क्या लगा रहा हूँ, संक्रिया लगा रहा हूँ। O मतलब किसकी संक्रिया है ये, G डैश की संक्रिया है। आ रही है ना बात समझ में, किसकी संक्रिया है ये, G डैश की संक्रिया। तो A डैश ऑफ B डैश इसके अंदर मैं संक्रिया लगाता हूँ। तो A डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, F ऑफ A लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिख दिया मैंने F ऑफ A। ऑफ B डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, F ऑफ B। तो यहाँ लिख दिया बेटा मैंने कितना, F ऑफ B। ठीक है। अब F ऑफ A ऑफ F ऑफ B इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ F ऑफ A स्टार B। क्यों, क्योंकि F क्या है, एक समकारिता है, जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे चूंकि F एक समकारिता है, F एक समकारिता है, ग्रुप G से G डैश पर F क्या है, समकारिता है। तो F A ऑफ F B को मैंने लिख दिया F ऑफ A स्टार B। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये A स्टार किसकी संक्रिया है, कोई बताएगा? स्टार किसकी संक्रिया है, ये G की संक्रिया है, और O किसकी संक्रिया है, G डैश की संक्रिया है। तो स्टार अगर G की संक्रिया है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ F ऑफ B स्टार A। क्यों, ऐसा क्यों लिख सकता हूं मैं, A स्टार B की जगह मैंने B स्टार A क्यों लिख दिया, क्योंकि उसने बोला कि कोई ग्रुप G को स्टार है जो कि क्या है, क्रम विनिमय है। तो G क्या है, क्रम विनिमय है। तो आप लोग आगे लिख देना, चूंकि ग्रुप G क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। तो F B स्टार ये कितना आ गया, A। अब F B स्टार A को ऐसे लिख सकता हूं मैं वापस से F B ऑफ F A, क्योंकि F एक समकालित है, F क्या है, समकालित है। तो F B ऑफ F A समकालित के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और F B की वैल्यू कितनी है, B डैश, और ऑफ F A की वैल्यू कितनी है, A डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इफ A डैश कोमा B डैश बिलोंग्स टू F G, तब A डैश ऑफ B डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है, B डैश ऑफ A डैश। आ रही है क्या बात समझ में। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, अतः FG भी क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय होगा। FG भी क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय होगा। आ रही है क्या बात समझ में, क्लियर है। मतलब इसको मैंने FG को क्या प्रूफ कर दिया, क्रम विनिमय प्रूफ कर दिया। करो उसको नोट, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपके पास में अब इसका सेकंड स्टेटमेंट है, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समकारी प्रतिबिंबी क्या होता है, चक्रीय होता है। ठीक है, तो पहले चक्रीय ग्रुप आप लोगों को मानना पड़ेगा। मैं लिखता हूं यहां पर माना G स्टार बराबर में कोई एलिमेंट मान लिया A, कोई चक्रीय ग्रुप है, कोई चक्रीय ग्रुप है तथा जिडेश O कोई, हाँ सेकंड स्टेटमेंट, जिडेश O कोई अन्य ग्रुप है। मतलब G स्टार बराबर कोई एलिमेंट है A, कोई चक्रीय ग्रुप है तथा जिडेश O कोई अन्य ग्रुप है तथा F ग्रुप G से जिडेश पर समकारिता है। जिडेश पर क्या है, समकारिता है, समकारिता है। लैंग्वेज बिल्कुल उसी की तरीके की इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप लोग को मतलब प्रिपेयर करने में आसानी रहे। जी से जिडेश पर क्या है, समकारिता है। और प्रमेय 2 में, थ्योरम सेकंड में हम लोगों ने प्रूफ किया है। प्रमेय 2 में हमने सिद्ध किया है, हमने सिद्ध किया है कि FG जिडेश का उपग्रुप है। FG जो है जिडेश का उपग्रुप है। तब X belongs to FG, X belongs to FG such that N belongs to Z इस प्रकार है कि, इस प्रकार विद्यमान है कि, इस प्रकार विद्यमान है कि x बराबर f a रेज़ टू पावर n बिलोंग्स टू fg। देखेगा भाई, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि चक्र के बारे में, कि अवयव, किसी भी अवयव को, मतलब अवयवों को उनकी पूर्णांक घातों के रूप में व्यक्त किया जा सके, पूर्णांक घातों के रूप में व्यक्त किया जा सके पिछले वाले चैप्टर के अंदर। तो आप लोग वो चीज ध्यान रखना। तो वही चीज है, a की पावर n के अंदर इसको मैंने मान लिया, x को क्या मान लिया, f बराबर a रेज़ टू पावर n मान लिया, जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें, fg, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है fg में। ठीक है, अब मैंने मान लिया n कोई बिलोंग कर रहा है z, मतलब n कोई ऐसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, जो x बराबर, मतलब x की जगह मैंने क्या लिख दिया, f बराबर a रेज़ टू पावर n, और ये भी बिलोंग करेगा किसमें, fg में, क्योंकि x मैंने बिलोंग करवाया fg के अंदर। तो x अगर fg में बिलोंग कर रहा है तो x बराबर f बराबर f a रेज़ टू पावर n भी बिलोंग करेगा किसमें, fg में। ये चीज मैं मान के चल रहा हूं। क्लियर है, आगे चलते हैं। x बराबर f a रेज़ टू पावर n आ गया। सुनाओ, मैं लिखता हूं f a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, अगर मैं इसके अंदर संक्रिया लगवाता हूं तो a स्टार a स्टार a स्टार a स्टार डॉट 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 कहां तक जाएगा, n बार तक लेके जाएगा उसको। मतलब a रेज़ टू पावर n है ना, तो a रेज़ टू पावर n मतलब पावर कितनी भी हो सकती है, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, a स्टार a स्टार a स्टार a स्टार a स्टार n बार। अब f एक समकालिता है, f क्या है, एक समकालिता। तो इस f a की जगह मैं इसे लिख रहा हूं f ऑफ a ऑफ f ऑफ a ऑफ f ऑफ a ऑफ f ऑफ a ऑफ, और डॉट 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 कहां तक जाएगा, n बार तक, इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो f ऑफ a, क्योंकि यहां लिख देना, चूंकि f एक समकालिता है, f एक क्या है, समकालिता है। ठीक है, तो f ऑफ a की पावर कितनी आ गई, n। ठीक है, मतलब मैंने f a को भी किसकी पावर में लिख दिया, n की पावर में, मतलब पावर में लिख दिया n, मतलब f a के अवयवों को भी पूर्णांक n की घातों में लिख दिया मैंने। क्लियर है, f a किसका अवयव है, fg का, और इस f a को भी मैंने n की पूर्णांक घातों के अंदर लिख दिया। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक चक्र होगा। मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर लैंग्वेज के अंदर, अतः f g के अवयव, f g के अवयव f a को भी n की पूर्णांक घातों के रूप में लिखा जा सकता है, पूर्णांक घातों के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब एफ जी बराबर में मैंने लिख दिया कितना, एफ ए रेज़ टू पावर कितना, n। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः
एफ जी बी क्या होंगे, एफ जी एक, एफ जी चक्रीय होगा, लेकिन एफ जी क्या होगा, चक्रीय होगा। और एफ जी चक्रीय होगा तो आप लोग लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखोगे, अतः प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है। नेक्स्ट आगे चलते बेटा हम लोग 4 थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई। थ्योरम नंबर 5 पे आ रहे हैं। थ्योरम नंबर 5 बोल रही है एक ग्रुप जी की समकारिता एफ ग्रुप जी डैश में एक की समकारिता है। पहले तो ये लाइन है, इस लाइन को समझना कि एफ ग्रुप जी है उसकी समकारिता है एफ, ग्रुप जी डैश में क्या है, एक की समकारिता है। एक की समकारिता आप लोगों ने पढ़ रखी है कि एफ ए बराबर में एफ बी हो तो ए बराबर में बी होता है, ठीक है। ये चीज एक की समकारिता होती है, 1-1, ठीक है, 1-1 होमोमॉर्फिज्म। यदि और केवल यदि, अब आप लोगों को पता है ये वर्ड जब भी आता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, इसका मतलब क्या होता है पता है किसी को, मतलब दोनों तरफ से प्रूफ करना है इसको, ठीक है। इसका कन्वर्स भी एक बार मुझे प्रूफ करना होगा, क्लियर है। एफ की अष्टी ई मतलब के बराबर में होता है ई, जहां ई जी में तत्समक अवयव है। देखो किस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, तो पहले इसका प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ मैंने लिखा, माना जी कोमा स्टार कोई ग्रुप है, जी कोमा स्टार कोई ग्रुप है तथा जिडेश कोमा ओ कोई अन्य ग्रुप है, कोई अन्य ग्रुप है तथा एफ ग्रुप जी से जी डैश में एक की समकारिता है, जी डैश में एक की समकारिता है, एक की समकारिता है। तब अब समकारिता की अष्टी की परिभाषा से, समकारिता की अष्टी की परिभाषा से, तो समकारिता की अष्टी की परिभाषा होती है के बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू g वेयर fx इज इक्वल टू ई डैश, ठीक है। अष्टी की परिभाषा मैंने लिखवाई थी आप लोगों को कि x सच दैट x बिलोंग्स टू g और fx बराबर में कितना, ई डैश, ये चीज मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। तो मैं यहां पे लिखता हूं x जो है वो भी बिलोंग कर रहा है किसमें, k में, और यहां लिखा हुआ fx इज इक्वल टू कितना, ई डैश। इक्वेशन नंबर दे दी इसको क्या, फर्स्ट, क्लियर है। वी नो दैट हमें ये पता है कि एफ ई बराबर में कितना होता है, ई डैश होता है, सेकंड इक्वेशन नंबर। अरे पढ़िए ये चीज, तो एफ ई बराबर में ई डैश, थ्योरम नंबर फर्स्ट के अंदर प्रूफ किया हम लोगों ने ये चीज। तो एफ ई बराबर में कितना है, ई डैश। तो मैं लिख रहा हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ये भी ई डैश के इक्वल है और ये भी ई डैश के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एफ ई। आ रही है समझ में, एफ एक्स बराबर में कितना आ गया, एफ ई, क्लियर है। अब एफ एक्स बराबर में कितना है, एफ ई, तो आप लोग इसको लिख सकते हो एक्स बराबर में कितना, ई। क्यों, क्योंकि एफ एक की समकारिता है, एफ क्या है, एक की समकारिता है, ठीक है। तो x जो है, x बराबर में कितना आ गया, e। ये क्यों लिखा हुआ है fx बराबर fe, क्योंकि एक की समकारिता की डेफिनेशन क्या होती है, fa बराबर में fb हो तो मैं लिख सकता हूं उसको a बराबर में b, ठीक है। एक की समकारिता की जब डेफिनेशन लिखवाई तो उसके अंदर पढ़ना, सब कुछ लिखवा रखा है। तो fx बराबर में fe है तो x बराबर में कितना आ गया, e, चूंकि f एक की क्या है, समकारिता है। अब जो x है, चूंकि x एक k का स्वेच्छाग्रत मतलब आर्बिट्रेटरी स्वेच्छाग्रत अवयव है, आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट है, स्वेच्छाग्रत क्या है, अवयव है। और x अगर स्वेच्छाग्रत अवयव है तो k के जो सारे एलिमेंट्स है वो e के बराबर हो जाएंगे, किसके बराबर, तत्समक अवयव e के बराबर। तो एक चीज जो k बराबर में e है वो मैंने प्रूफ कर दी, ठीक है। k बराबर में क्या प्रूफ कर दिया मैंने, e। अब बात करेंगे अपन इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे, क्लियर है। इसका कन्वर्स क्या, अभी मैंने क्या माना है कि g कोमा स्टार कोई ग्रुप है, जी डैश कोमा ओ कोई अन्य ग्रुप है तथा एफ ग्रुप जी से जी डैश में एक की समकारिता है। मैं यहाँ पे एक बार और ये चीज और लिख देता हूँ, हमें सिद्ध करना है कि, यहाँ एक चीज और लिख देना, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना आप लोगों को, कि k बराबर में e, ये आप लोगों को सिद्ध करना था इसके अंदर। और फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था समकारिता की अष्टी से। इसको नोट करो, इसका एक बार कन्वर्स प्रूफ करते हैं, इसको नोट करो एक बार, ठीक है। तो इसका वापस से इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं। कन्वर्स के अंदर ये चीज तो अज्यूम कर रखी है मैंने, स्टार्टिंग के अंदर अज्यूम कर दी, इसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं कन्वर्सली विलोमतः, कन्वर्सली यानी विलोमतः,
उसका कन्वर्स हम लोग प्रूफ करते हैं। तो कन्वर्सली के अंदर इस बार मैं मान के चलूंगा, माना k बराबर e, ये आप लोगों को दिया हुआ है, इस बार दिया है, मतलब इस बार आप लोगों को k बराबर e क्या दे रखा है, मतलब गिवन है, ठीक है, और x बिलोंग्स टू k ये आप लोगों को अष्टी दे रखी है इस बार। अब बात करते हैं अपन यहां पर, हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है इस बार हमें, कि f जो है, f ग्रुप G से G डैश में एक की समकारिता है, एक की समकारिता है। मतलब इस बार आप लोगों को इसका बिल्कुल कन्वर्स प्रूफ करना है। एक सेकंड, ठीक है, इधर देखना, f जो है ग्रुप G से G डैश में एक की समकारिता है। अब मैं इसके अंदर मान की चल रहा हूं, माना कोई दो एलिमेंट मान लिए x, y वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, G में, x, y वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, G में। देखो मेरी बात सुनो, एक की समकारिता 1 1 हम लोग जब भी प्रूफ करते हैं, वहां पे हम लोग क्लास 12 के अंदर हम लोगों ने 1 1 फंक्शन प्रूफ किया था। 1 1 फंक्शन जब भी प्रूफ करेंगे तब आप लोगों को दो चीजें लेके चलनी होती है, इधर देखना ध्यान से, आप लोगों को दो चीजें लेके चलनी होती है, एफ ए बराबर में कितना, एफ बी, क्लियर है, एफ ए बराबर में एफ बी, ये दो चीजें लेकर चलनी होती है, और आप लोगों को इसको प्रूफ करना होता है ए इज इक्वल टू कितना, बी। ये चीजें हम लोग 12th के अंदर बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन 12th की बातें अभी तक याद नहीं होगी क्योंकि हम लोग अभी फाइनल ईयर के अंदर है, ठीक है, तो वो 3-4 साल हो गई, इस वजह से हम लोगों को माइंड के अंदर नहीं है वो। तो बात करेंगे अपन यहाँ पर, मैं दो एलिमेंट्स को x, y बिलोंग्स टू G करा है मैंने, यहाँ पर G में बिलोंग करवा रखा है, तो दो चीजें मान के चलता हूं, अतः माना f x बराबर में कितना, f y, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं, और x बराबर y अगर आप लोग प्रूफ कर देते हो तो मतलब वो एक की समकारिता है, f x बराबर f y ये मान के चल रहा हूं। तो अब मैं इसके अंदर संक्रिया करवा रहा हूं, दोनों पक्षों में एफ वाई का होल इनवर्स से संक्रिया करवाने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ में संक्रिया करवा रहा हूं, तो यहां लिख रहा हूं एफ एक्स ऑफ एफ वाई का होल इनवर्स इज इक्वल टू, यहां लिखा हुआ एफ वाई ऑफ एफ वाई का होल इनवर्स, ठीक है, इस तरीके से। अब ये एफ वाई का होल इनवर्स है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, एफ एक्स ऑफ एफ वाई इनवर्स, ये चीज हम लोगों ने प्रूव करी है, ठीक है, 14 नंबर कौन सी है, फर्स्ट के अंदर भी प्रूव की थी, इसको फर्स्ट या सेकंड थी, जो भी फर्स्ट के अंदर प्रूव किया था शायद ना, तो एफ एक्स ऑफ कितना आ गया, एफ वाई इनवर्स इज इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया कितना, एफ वाई ऑफ एफ वाई इनवर्स। आ रही है बात समझ में, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये एफ एक्स ऑफ वाई इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एफ एक्स स्टार वाई इनवर्स इज इक्वल टू एफ वाई स्टार वाई इनवर्स। ये बात किस को समझ में आई, एफ एक्स ऑफ एफ वाई इनवर्स, ये क्या है, क्योंकि एक की समकारिता है एफ, तो इसकी जगह में लिख दिया एफ एक्स स्टार वाई इनवर्स और एफ वाई स्टार कितना, वाई इनवर्स। आप लोग लिखोगे चूंकि एफ क्या है, एक की समकारिता है, एफ एक की समकारिता है, समकारिता है। अब बात सुनो, एक्स स्टार वाई इनवर्स इज इक्वल टू एफ वाई स्टार वाई इनवर्स, तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं यहां पर, तो सर अभी कंपेयर मत करो, एफ एक्स स्टार वाई इनवर्स यहां लिखा हुआ है इज इक्वल टू एफ, ये लिखा हुआ वाई स्टार वाई इनवर्स, मतलब किस कोई अवयव है और उसका इनवर्स क्या बनेगा, ये ई बन जाएगा ना, ये तो एफ ई बन गया, क्लियर है, और एफ एक्स स्टार वाई इनवर्स, एफ ई की वैल्यू कितनी है, ई डैश, पता है ना आप लोगों को, इक्वेशन नंबर सेकंड इसके अंदर दे भी रखी थी मैंने, तो एफ एक्स स्टार वाई इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ई डैश, क्लियर है। अब एफ एक्स स्टार वाई इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, एस टी की परिभाषा क्या होती है, एफ एक्स बराबर ई डैश, यही तो होती है, यही तो होती है, और ये यहां पर आ रहा है एफ ई बराबर ई डैश की जगह, आप लोगों ने ये भी तो पढ़ा इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, एफ ई बराबर ई डैश, यही तो है, तो ई की जगह कौन आ रहा है, ये आ रहा है, ई की जगह कौन आ रहा है, ये, और ये जो एक्स स्टार वाई इनवर्स है ये बिलोंग कर रहा है किसमें, के में, अष्टी के अंदर बिलोंग भी कर रहा है, और आप लोग लिख सकते हो एक्स स्टार वाई इनवर्स इज इक्वल टू कितना, ई, एक्स स्टार वाई इनवर्स बराबर में कितना आ गया, ई, क्योंकि ये ई की जगह आ रहा है, और ये बात समझ में, तो एक्स स्टार वाई इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ई। अब ऊपर कर रहा हूं बाकी सारा कैलकुलेशन यहां से,
ठीक है। अब ये x स्टार y इनवर्स इज इक्वल टू e लिखा हुआ है, इन दोनों में मैं एक काम कर रहा हूँ, एक बार फिर से y की संक्रिया करवाता हूँ। किसकी? y की संक्रिया करवाता हूँ। तो e स्टार कितना हो गया? y, मतलब यहाँ पर भी y की संक्रिया करवा दी और इधर भी किसकी संक्रिया करवाई है? y की। तो y इनवर्स स्टार y, ये तो क्या बन गया? y इनवर्स स्टार y, e बन जाएगा ये तो ये तो हो गया कितना? x स्टार में कितना? e, और e स्टार y मतलब किसी भी तत्सम का भी होगा, एलिमेंट से संक्रिया करो तो वापस से एलिमेंट ही आता है, तो e स्टार y वापस से क्या आ गया? y, और x स्टार e ये भी कितना हो जाएगा? x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? y, और यही तो मुझे प्रूफ करना है। क्लियर है? आप लोग एफ एस बराबर एफ वाई लेके चल रहे हो और आप लोगों ने प्रूफ क्या किया है? एक्स बराबर में कितना? वाई। इसीलिए आप लोग लिख सकते हो अतः ग्रुप जी से जी डैश में एफ एक की समकालिता है। एफ क्या होगा? एक की समकालिता है। ये कंप्लीट आप लोगों की थ्योरम नंबर 5 हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कंप्लीट करें इसको।